साथियों, इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर वर्कफोर्स में घुस भी गए, तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रैलियों की शुरुआत तेज कर दी है। दोस्तों, 10 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की पहली रैली हुई और पहली रैली में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और विपक्ष को भी जमकर घेरा। तो दोस्तों, इस समय इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से अयोध्या विधानसभा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों, प्रत्याशी की पकड़ क्या है, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि अयोध्या बीजेपी के लिए नाक का सवाल है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, जो कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी यह चाह रही थी कि राम मंदिर के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम 70 सीट जीते, 80 सीट जीते। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी के वर्तमान के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता 2017 और 2022 दो बार विधायक बने। 2017 में लगभग 50,000 वोटों से जीते, 2022 में 19,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। तो दोस्तों, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं बसपा की यहाँ पर कितनी मजबूत पकड़ हो सकती है, क्योंकि भाजपा यहाँ पर 2 बार बड़े अंतर से जीती। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो घोषित किया गया है आप सभी साथी के सामने पवन पांडे हैं। पवन पांडे किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी अयोध्या सदर पे केवल एक बार जीत पाई है 2012 में, ना तो उसके पहले कभी जीत पाई, ना तो उसके बाद कभी जीत पाई। क्या 2027 में जीतेगी? ये आप लोग बताइए कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2012 में जब तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे चुनाव जीते, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 5,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तब त्रिकोणीय चौकोड़ीय लड़ाई में फायदा मिला, ये मेरा मानना है। उसके पहले लल्लू सिंह यहाँ पर 5 बार विधायक बने, उसके बाद 2 बार भाजपा यहाँ विधायक बनी। लोकसभा में अवधेश प्रसाद जीते जरूर थे, लेकिन लगभग 4500 वोटों से दोस्तों अयोध्या वाली सीट पर चुनाव वो हार गए थे। तो कहने का मतलब है, अगला नंबर आता है यहाँ पर, देखो 19,990 वोटों से बीजेपी जीती थी, वेद प्रकाश गुप्ता। बसपा को बुरे हाल में 17,706 वोट मिला था। अब यहाँ पर देखो, भाजपा के लिए देख लो, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 बार भाजपा जीती, एक बार सपा जीती, फिर लगातार 2 बार भाजपा जीती। तो मेरा मानना है दोस्तों, भाजपा की मजबूत सीट है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। तो अयोध्या में जो ब्राह्मण आबादी बताई जाती है ज़्यादा है, शहर में ब्राह्मण ठाकुर ठीक ठाक संख्या में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम करीब 44,000 है, शहर में मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक रहती है। वैश्य आबादी ठीक ठाक रहती है, यहाँ पर 42,000, कुछ ज़्यादा ही है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, यही बेस वोट है बीजेपी का जो फायदा दे देता है सबसे ज़्यादा। यादव करीब 36,000 के बताए जाते हैं, चौहान 33,000, निषाद 24,000, ठाकुर 22,000, कुर्मी 17,000, कोरी 15,000, पासी 14,000। दोस्तों, दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है। देखो, कोरी 15,000, पासी 14,000, दलित में मतलब जाटव तो लगभग 45-50,000 दलित भी है। कायस्थ भी 10,000 है, मौर्या भी 10,000 है, अन्य आबादी भी यहाँ पर 23,000 के करीब में है। दोस्तों, यहाँ पर दावेदारी जो की गई है सुरेश यादव के द्वारा की गई है। अब लोग कहेंगे कुछ कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने, जब भाजपा के सामने सपा ने पवन पांडे को उतारा है, तो बसपा यादव का वोट काटने के लिए यादव को उतारी है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन राजनीति है। राजनीति में सबको वोट देने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। दोस्तों, मामला यहाँ पर यह हो जाता है कि कहीं कहीं पर राजनीतिक पार्टियाँ ताकतवर शक्ति का प्रयोग करती हैं। राजनीतिक पार्टियां खुद की पार्टी को जिताने के लिए तमाम ऐसे अच्छे लोग पीछे चले जाते हैं जिनको राजनीति में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिनको सपा भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा वो बसपा से लड़ेगा, इसका मैं समर्थन करता हूं। सुरेश यादव जी दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक,
राजबली यादव के परिवार से आते हैं। दोस्तों, यादव समाज में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, सही अच्छी पकड़ मानी जाती है। कोई नए नवेले नेता नहीं है समाज में दोस्तों, ये लगातार काम करते हैं, जन सहयोग करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से जो सुरेश यादव जी को प्रत्याशी बनाया जाना है, आपकी क्या राय है? क्या बसपा भाजपा के सहयोग के लिए बना रही है, ये अपनी मजबूती के लिए बना रही है? हर पार्टी का उद्देश्य होता है दोस्तों अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाना, अपनी वोट बैंक को बढ़ाना। इसी को बोला जाता है राजनीति। राजनीति में सब जायज है। आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करें। नमस्कार।